हेलो दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले जल्दी से आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स जो मिलेंगे सिर्फ मेरे ही चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा वो एकदम मस्त होने वाली है, क्योंकि मेरे पास है कुछ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के नोट्स के, या फिर पॉइंट्स, या फिर हम नोट्स भी उन्हें कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आई होप आपको ये दिख रही होगी, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब के बारे में यहाँ पर बता रखा है, मतलब कि मेरे ख्याल से तो ख़त्म होना ही होता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है एक्सटिंक्शन इज़ व्हेन अ स्पीसीज इज़ कम्प्लीटली वाइड अप फ्रॉम अर्थ। हाँ, एक्सटिंक्शन मतलब कि जो स्पीसीज जो कि अर्थ से पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो इसका एग्ज़ाम्पल तो आपको पता ही होगा। इसका एग्ज़ाम्पल हमारा डायनासोर हो सकता है। यस, डायनासोर भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि डायनासोर भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, तो वो एक एक्सटिंक्शन स्पीसीज़ में आ जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि वंस द लास्ट लिविंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज डाइज, द स्पीसीज इज स्टेड टू बी एक्सटिंक्ट। मतलब कि अगर एक जो स्पीसीज जो कि ख़त्म हो चुका है तो उसे हम एक्सटिंक्ट में ही मानेंगे। तो फिर डायनासोर भी एक्सटिंक्ट में ही हुए। अब यहाँ पर आ जाती है एक और पॉइंट, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर बारे में दे रखा है, तो इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये भी आपको याद रखने की बात है, तो इसे याद रखना। डिफॉरेस्टेशन का 2 पॉइंट यहाँ पर हमें दे रखे हैं। तो पॉइंट जो है वो है, डिफॉरेस्टेशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज। यानी डिफॉरेस्टेशन है एक लार्ज स्केल में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल में ही होता है कि लार्ज स्केल में कट होना, लार्ज स्केल में ट्रीज़ का कट होना फॉरेस्ट में से, तो फिर उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट मैंने कर दिया था। आई होप मैंने पहला पॉइंट कर दिया होगा। डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज कट होने के में डिफॉरेस्टेशन को वही कहते हैं। लार्ज स्केल में लिखना ज़रूरी है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन लीड टू हैबिटेट लॉस ऑफ मैनी एनिमल्स। हाँ, मैनी एनिमल्स जो कि ट्रीज़ में, फॉरेस्ट में जो रहते हैं, उनका लाइफ या फिर हैबिटेट ख़त्म कर देना भी कह सकते हैं, कि वो उनका हैबिटेट ख़त्म कर देना। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की भी बात हो गई है, लेकिन अब बात करते हैं इसके कोज की, यानी कि ये कोज कैसे, या फिर ये बनता कैसे, या फिर ये हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये हुआ कैसे, होता कैसे है। तो डिफॉरेस्टेशन कैन ऑक्योर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फॉलोइंग रीजन्स में से ही डिफॉरेस्टेशन ऑक्योर होता है। तो इस पर कुछ 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं। इन चारों पॉइंटों को हमें ध्यान में रख कर ही चलना है आगे की बात। तो देखते हैं क्या लिखा है। प्रोस्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। हाँ, मतलब कल्टीवेशन के लिए लैंड को काटना, वो भी होता है कोज। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, वो भी होता है कोज। और क्या यहाँ पर बता रखा है, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। हाँ, ये भी एक बड़ा कोज है। एंड यहाँ पर नेचुरल कोजेज सच एज फॉरेस्ट फायर, सर्व ड्रोट कैन ऑल्सो कोज डिफॉरेस्टेशन। हाँ, अपने आप ही आग लग जाती है कभी जंगलों में गर्मी की वजह से, तो वो भी कोज हुआ। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोज हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो तो हो गए कुछ पॉइंट्स, डिफॉरेस्टेशन कैसे कोज होता है, सॉरी। तो अब मैं बात करूँगा कि डिफॉरेस्टेशन कोज तो होता है, लेकिन वो कर क्या कह सकता है, मतलब हमारी पृथ्वी को कोई हेट भी करता होगा कुछ चीज़। तो देखते हैं वो। देखिए यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट को ध्यान में रख के करेंगे। तो सबसे पहला दे रखा, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। मतलब टेम्परेचर भी बढ़ाता है और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ाता है अर्थ का। वो इंक्रीज़ करता है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ाता है एटमॉस्फेयर में। इट रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर का भी लेवल कम करता है। अब इन सब के रीजंस है डिफरेंट। अभी मैं वो तो समझा सकता नहीं हूँ, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है ड्रोट के बारे में। ड्रोट इज़ अ लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया। मतलब ड्रोट
एक वाटर ख़त्म होने का लैक है एक एरिया में, ड्रॉट हैपन ड्यू टू लैक ऑफ एयरफॉल। जैसे जब बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक जब बारिश होती नहीं है तो फिर हो जाते हैं यहाँ पर ड्रॉट। तो ये तो आपके भी देखा होगा। अब बात यह है बात डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट बाय एरोशन, या फिर मैं इसको इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रख कर अपने जो बोलूँगा वो भी याद रखना है। वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन ये होता है कि जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर एक तरह से बर्बाद हो जाए, एरोशन हो जाए, एंड वो जो है सूख के डेजर्ट बन जाए, तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये वेदर की वजह से भी होता है, वेदर की वजह से ही होता है ज़्यादातर। तो अब बात ये है ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रूविंग एरिया, ये भी डेजर्टिफिकेशन के कोज हैं। ओके, ये बात होगी डेजर्टिफिकेशन की। अब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग की भी यहाँ पर बात आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द चेंज ऑफ क्लाइमेट ऑन अ ग्लोबल लेवल। मतलब ग्लोबल वार्मिंग चेंज है क्लाइमेट ग्लोबल का। तो ये तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, इनका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर खींच लीजिए। आई होप आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। यहाँ पर देखते हैं पास करके कि ये क्या दे रखा है। 25 एनुअल टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर दे रखा है वेरी लो, वेरी हाई, तो इनका हमें ध्यान नहीं रखना। अब बात आ जाती है स्पीसीज़ की। स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़ मतलब वो होते हैं, स्पीसीज़ इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन ब्रीड एंड सक्सेसफुली प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये आपको पता होगा। मेक द वर्ल्ड अ ग्रीनिंग प्लेस, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर रिसाइकिल कर सकते हैं। ये तो वही जो 3 मेथड्स होते हैं उनके द्वारा कर सकते हैं। अब आ जाती है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब वो होता है कि रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यानी कि प्लांट करना न्यू ट्रीज जो फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है डिफॉरेस्टेशन से। तो इसका मतलब रिफॉरेस्टेशन होगा। तो मतलब मतलब दोबारा उगाना। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब कि जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कुछ भी खतरा नहीं है, मतलब खतरा नहीं मतलब बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर दे रखा है ड्यू टू द थ्रेट फ्रॉम मैनकाइंड इंडिविजुअल्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉर अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर दे रखा है वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए एंड हमारे लिए। अब यहाँ पर दे रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला होता है एंड एक तरह से वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं स्पीसीज़ को हंटिंग, ब्रीडिंग और पोचिंग से, इन सब से। अब आती है नेशनल पार्क। फिर नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क में जैसे फौना एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक छोटा सा एरिया रहता है, ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया रहता है। तो अब ओके, तो यहाँ पर नेशनल पार्क हम समझ चुके हैं क्या होता है। ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाती है बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर्स एंड बायोडाइवर्सिटीज़, तो ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको पढ़ के देखते हैं। तो द बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ, यानी कि आप समझ ही गए होंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर एंटर रिलेशनशिप, ये वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है एंड ये आ सकता है किसी भी क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है।
ओके, अब यहाँ पर कुछ दे रखे हैं कुछ डिफरेंट स्पीसीज़। एंड देखिए ये बात नहीं है, टाइगर की भी स्पीसीज़ होती है, वैरायटीज़ होती है इनकी, डियर की, तो बर्ड मतलब सबकी, यानी कि मेंढक, इन सब की स्पीसीज़ होती है, वैरायटीज़ होती है, लेकिन ये भी एक स्पीसीज़ है। अब आता जाती है एंडेमिक स्पीसीज़ की, तो ये भी एक तरह से एक स्पीसीज़ होते हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं? द एंडेमिक स्पीसीज़ आर दो स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि टाइगर है जो गुजरात वाला है, तो वो गुजरात में पाएगा। जिम कॉर्बेट नहीं है, जिम कॉर्बेट भी नहीं, मतलब कोई भी जहाँ पर नेशनल पार्क है उनका, तो वहाँ पर वो पाएगा, तो वो उनकी पर्टिकुलर एरिया होगा, तो वो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर आती है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वही आपको मैंने बता चुका है, तो वही होता है बायोस्फीयर रिजर्व, स्पीसीज को बचाने की तरह से। और प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर को बचाने का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। एंड कंजर्व द डिवलिंग टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ओके, मतलब टाइगर को बचाने के पॉपुलेशन कंट्री में, कंट्री तो पोचिंग भी बहुत होएगी। सर्वल नेशनल पार्क हैज बीन एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये सब भी खुश हुए थे। एंड्रेज स्पीसीज, एंड्रेज एनिमल्स, तो एंड्रेज एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिशिंग एट टू द लेवल दे हैव माइट फेस एक्सटिंक्शन, मतलब जो ख़त्म होने की दात पे है ना, ख़त्म होने की दात मतलब जो ख़त्म होने वाले हैं और वो उनका नंबर बहुत कम हो चुके हैं और एक्सटिंग होने वाले हैं, तो उन्हें कहते हैं एंग्रेज स्पीसीज। इकोसिस्टम आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एंड तब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि क्या होता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, तो इसे मैंने याद कर चुका, आप भी याद कर लीजिए। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेज एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब जो भी ख़त्म होने की दात पे हैं उसके वो स्पीसीज़ का नाम लिख देती है, रेड डाटा बुक में लिखे रहते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। माइग्रेशन क्या होते हैं? माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से प्रोडक्ट मूवमेंट करना, एक प्लेस से अंदर प्लेस, तो आर्टिक वो वाली बर्ड जो वो भी माइग्रेशन करती है बहुत लार्ज। तो फिर इट यूजुअली जो ब्रीडिंग ऑफ एस्पेप हर्स, मतलब एक तरह गर्मी हुई तो वहाँ पर चले जाना, वहाँ सर्दी हुई तो गर्मी वाली जगह जाना, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये फिशेस और फिशेस और बर्ड्स में कॉमनली होती है माइग्रेशन, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि जो भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि ये क्या होता है एंड इसके नोट्स चैप्टर के दो, तो मैं वो पक्का दूंगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। तो इन सब को अगर आपका स्क्रीनशॉट खींचने का मन है, स्क्रीनशॉट खींचने का मन है तो खींचिए, मैं बिल्कुल मना कर नहीं रहा हूँ, तो मैं शुरू से ला देता हूँ। एक्सटेंशन से आपने ये वाला स्क्रीनशॉट खींचा है, अब यहाँ से खींचिए, यहाँ पर ग्राउंड वाटर तक हो चुका है, ड्रोट से ग्लोबल वार्मिंग से स्पीसीज़ हो चुका है, स्पीसीज़ के ये लीजिए, स्पीसीज़ से दोबारा खींचिए, रिफॉरेस्टेशन तक हो चुका है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से खींचिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तक हो चुका है, नेशनल पार्क से खींचिए, बायोस्फीयर डिजर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर ये आप खींच लीजिए, and endemic species and project tiger and enraged एनिमल्स एंड इकोसिस्टम, रेड डाटा बुक से फिर से खींचिए माइग्रेशन तक। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड भाई और बहनों प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक तरह से तो मैं आपके हाथ ही जोड़ता हूँ, प्लीज़ एंड नोट्स पक्का मैं लाऊंगा सारे। तो थैंक यू इस वीडियो में रहने के लिए एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बोलिए। थैंक यू भाई और बहनों, और मैं तो यही कहूँगा, कोरोना फैला हुआ है तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।